भवाति नः पुरः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, हमारा आर्यावर्त देश, जिसे इस समय भारतवर्ष के नाम से पुकारा जाता है, वह बहुविध उन्नति कर रहा है। अपने देश को स्वतंत्र होने के अनंतर जवाहरलाल नेहरू से लेकर इस परिवार के जो प्रधानमंत्री हुए अथवा इस परिवार के अधिकार में रहकर प्रधानमंत्री पद का दायित्व निर्वहन करने वाले लोग, उन्होंने देश के महापुरुषों को भारतवर्ष के निवासियों से दूर करने का प्रयत्न किया। यदि हम नागरिकों से उसकी संस्कृति, उसके कर्तव्य धर्म, उसके आदर्श महापुरुषों को पृथक कर देते हैं, तो धीरे धीरे उसका आभामंडल समाप्त होता चला जाता है। लेकिन अब यह प्रसन्नता की बात है कि भारतवर्ष के जो वास्तविक आदर्श महापुरुष हैं, उन लोगों का कीर्तन हो रहा है। यद्यपि उसमें अभी न्यूनता है। स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम, गुरुदत्त विद्यार्थी सरीखे अनेक लोगों से भारत की जनता का परिचय शासन की ओर से नहीं कराया जा रहा है। तथापि कुछ संतोष का विषय है कि महर्षि दयानंद जैसे व्यक्तियों को जनता के सामने इच्छापूर्वक अथवा अनिच्छन्न भी सामने लाया जा रहा है। इस समय दिल्ली विधानसभा ने एक निर्णय किया है कि दिल्ली विधानसभा के अंदर नवयुग प्रवर्तक आर्ष ज्योतिर्महर्षि दयानंद, वीर सावरकर, पंडित मदन मोहन मालवीय, इन तीनों के चित्र लगेंगे। चित्र हमें, यदि हमने उन महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ा है तो उनके चरित्र के उद्भावक होते हैं। हमें शासन के द्वारा यदि किसी महापुरुष की उपेक्षा हो रही है तो उसके विरुद्ध भी तीव्रता से अपनी ध्वनि को उठाना चाहिए। लेकिन यदि महर्षि दयानंद जैसे महान पुरुषों का सम्मान हो रहा हो, उनके आदर्शों को जनता के सामने लाने के लिए कोई प्रयत्न हो रहा हो, चाहे वह प्रयत्न नाम मात्र का ही क्यों न हो, उसकी हमें स्तुति करनी चाहिए, उसका हमें स्वागत करना चाहिए। अभी नवीन समाचार सुनने में आया है कि दिल्ली विधानसभा में महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी का चित्र लगेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती का योगदान तो बहुत बड़ा है। इस संसार का जो सबसे बड़ा पद होता है, उस पद को हम कहते हैं ऋषि। जिसे आंतरिक दर्शन होता है वह ऋषि होता है। जिसके जीवन में 1% भी पाप नहीं होता,
जो 100% शुद्ध हो जाता है, जिसके अंतःकरण के सारे क्लेश दग्ध हो जाते हैं। ऐसे पवित्र आत्मा जैसे पहले ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों ने परमात्मा का दर्शन किया था, ऐसे ही वर्तमान समय के एक ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती को भी आंतरिक दर्शन होता था। वे ब्रह्म का प्रत्यक्ष करके परमात्मा के मुक्ति रूप सुख को प्राप्त करने के लिए चले गए हैं। महर्षि दयानंद एक महान शिक्षा शास्त्री थे, सनातन धर्म के प्रहरी थे, आर्ष ज्योति ही थे। मैं तो कहूंगा कि मनुष्य के भीतर जितने गुण होने चाहिए उन सबसे युक्त बहुगुण संपन्न व्यक्तित्व थे। अन्य ऋषियों में और महर्षि दयानंद में ऋषित्व की दृष्टि से समानता है, लेकिन पहले ऋषियों ने जो कार्य किए उन्होंने सही धारा समाज में चल रही थी उस धारा के साथ मिलकर के काम किया। लेकिन महाभारत के युद्ध के अनंतर जिसके मन में जैसा आया उसने वैसा मत चला दिया। तब सांप्रदायिकता के बढ़ने के कारण विविध मत मतांतरों के उदय होने के कारण धारा विपरीत हो चली। कोई मोहम्मदी बना, कोई ईसाई मत का अनुयायी बना। इस विपरीत धारा के प्रतिकूल सत्य की तरफ चलने और चलाने का काम महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया। जिस समय उन्होंने परतंत्र भारत में देखा कि भारतीयों के प्रति उनका गलत व्यवहार है, और किसी ने तो ये प्रचार कर दिया कि अंग्रेज सरकार भारतीयों का विशेष ध्यान रखेगी, इसलिए उसके प्रति विद्रोह की आवश्यकता नहीं है। तब महर्षि दयानंद सरस्वती आगे आए और आकर के उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखित रूप में बयान दिया। उनका वक्तव्य था कि कोई कितना ही करे, चाहे माता पिता के समान न्यायकारी और प्रेम करने वाला भी क्यों न हो, लेकिन स्वदेशी राजा सर्वोपरि होता है। ऐसे देशभक्त महर्षि दयानंद के विषय में कभी वीर सावरकर जी ने भी कहा था कि स्वातंत्र्य समर के प्रथम योद्धा महर्षि दयानंद थे। अनेक क्रांतिकारियों ने महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रेरणा प्राप्त करके क्रांतिकारिता के क्षेत्र में अपने पग बढ़ाए। राम प्रसाद बिस्मिल जैसे बहुत लोगों के नाम हैं, और वीर सावरकर जी ने भी महर्षि दयानंद जी से प्रेरणा लेकर के स्वातंत्र्य समर में अपने पग बढ़ाए, और उन्होंने कितना बड़ा कार्य किया। अंग्रेज सरकार के द्वारा कितनी पीड़ाओं को उन्होंने सहन किया, लेकिन क्या करें, उस वीर सावरकर को जो स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान न मिला। वीर सावरकर के विरुद्ध नेहरू से लेकर के इस खानदान के जो प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने उन्हें सम्मान तो देना बल्कि उनका अपमान करने का भी प्रयत्न किया। यह परिवार विचारधारा से और जन्म से भी मुस्लिम परिवार है, लेकिन जब से इस परिवार में सोनिया का आगमन हुआ तब से ये परिवार कन्वर्ट हो गया, मत परिवर्तन कर गया, और अब उनसे जन्मे राहुल ईसाई सावरकर की निंदा करते फिरते हैं। अरे सावरकर कितने बड़े व्यक्तित्व थे, आर्य समाज के महाधन, व्याकरण, दर्शन, साहित्य आदि के महान पंडित योगीराज स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी को जब एक बार
वीर सावरकर से मिलने का अवसर मिला तो इतने महान आत्मा स्वामी आत्मानंद जी ने वीर सावरकर जी की उत्कृष्टता को देखकर उनके चरणों का स्पर्श किया था। ये राहुल ईसाई जैसे लोग क्या जाने, इन्हें क्या पता कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है। लेकिन दिल्ली विधानसभा ने महर्षि दयानंद से प्रेरणा लेकर के, जिन्होंने स्वातंत्र्य समर में बहुत बड़ा कार्य किया, उस वंदनीय महापुरुष वीर सावरकर का चित्र लगा करके एक महनीय कार्य किया है। दिल्ली विधानसभा में मदन मोहन मालवीय जी का चित्र भी लगेगा। अरे मदन मोहन मालवीय जी वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं आर्य समाज, ये आर्य समाज वह है जिस आर्य समाज नामक सत्संग की स्थापना सनातन धर्म के प्रहरी महर्षि दयानंद ने की। सनातन धर्म के प्रहरी महर्षि दयानंद ने जब आर्य समाज की स्थापना की तो आर्य समाज का भी कर्तव्य बन गया, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। आर्य समाज के तृतीय नियम में आगे लिखा, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऐसे आर्य समाज के विषय में, ऐसे सनातन धर्म के प्रहरी सत्संग के विषय में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सही कहा था, आर्य समाज यदि दौड़ता रहेगा तो हिंदू चलता रहेगा। आर्य समाज यदि चलता रहेगा तो हिंदू बैठ जाएगा। आर्य समाज यदि बैठ जाएगा तो हिंदू सो जाएगा। अर्थात वे कहते हैं कि सनातन धर्म का प्रहरी वे आर्य और हिंदू का एक अंतर समझते होंगे। आर्य का मतलब है जो स्वाध्याय के द्वारा सनातन धर्म को समझ गया है, जो जागृत हो गया है, और हिंदू माने जो सनातन धर्मी तो है लेकिन स्वाध्याय न करने पर जिसके भीतर जागरण नहीं हुआ है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की तरह, स्वामी श्रद्धानंद की तरह। ऐसा हिंदू जागरण के बिना, अरे आर्य समाज का आश्रय लेकर अगर वो दौड़ेगा तो कम से कम ये चलेगा, तो आर्य समाज चलेगा तो ये कम से कम बैठा तो रहेगा, और आर्य समाज बैठ गया तो ये सो जाएगा। इसलिए आर्य समाज को जागते हुए दौड़ते रहना चाहिए। यह वाक्य पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने श्रद्धा अर्पित करते हुए महर्षि दयानंद के लिए कहा था। अनेक गुणों की खान। मैं महर्षि दयानंद जी को सर्वज्ञ इसलिए नहीं कह पा रहा हूं क्योंकि मनुष्य कभी सर्वज्ञ बन नहीं सकता है। मनुष्य तो बहुत ज्ञ ही रहता है। लेकिन मैं कहूंगा कि जैसे अपने दादा के कंधे पर कोई बालक बैठ जाता है तो दूर दूर तक का, अरे दादा से भी दूर तक का दिखता है, ऐसे अपने पूर्वज ऋषि मुनियों के शास्त्रों का स्वाध्याय करके मानो उनके कंधे पर बैठ करके महर्षि दयानंद चूंकि स्वयं आर्ष ज्योति ही थे, इसलिए प्रकाशक परमात्मा से मिले हुए प्रकाश के माध्यम से वे और ऋषियों से भी मानो दूर दूर तक का देखते थे। ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी का चित्र लगाने पर श्रद्धांजलि जो दी गई है दिल्ली विधानसभा के द्वारा, इसके लिए मैं आर्य समाज की ओर से, इसके लिए मैं सनातन धर्म की ओर से, इसके लिए मैं राष्ट्र की ओर से, अर्थात महर्षि दयानंद, वीर सावरकर और मदन मोहन मालवीय जी, इन तीनों महापुरुषों को जो हमारे आदर्श बन सकते हैं। इनमें कोई शाकाहारी नहीं, इनमें कोई मांसाहारी नहीं था, अरे इनमें कोई वेद विरोधी नहीं था। ऐसे इन महान आत्माओं को सश्रद्ध नमन करते हुए और दिल्ली विधानसभा का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उन्हें अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। केवल दिल्ली की ओर से नहीं, राष्ट्र की ओर से। अरे मैं राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता, पर राष्ट्र के भाई मेरे ही भाई हैं,
इसलिए मैं राष्ट्र की ओर से और आर्य समाज की ओर से भी उनको अनेकशः आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। भगवान आज के शासकों पर ऐसी कृपा करें कि वे महर्षि दयानंद जैसे महापुरुषों को समझें, वे वीर सावरकर, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों के अमूल्य कर्मों को समझें, जिससे कि उनके विचारों को अग्रसर करके राष्ट्र को गति प्रदान करें, ऐसी उन्नति होवे। इन्हीं कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।